हेलो, आ रही है आवाज क्या? हेलो। हेलो। दिलीप, आ रही है आवाज? हाँ सर। चलो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं अभी। हाँ सर, आज का आवाज आ रही है। सुंदरकांड ये। हाँ। कल कहाँ तक हो गया था? हनुमान अपन ने देख लिए थे ये सब। याद कर लिए पिछले वाला सब। हम्म। बता दिलीप। भय का अनुमान किससे करते हैं? बताओ फटाफट। भय का अनुमान विषाद से करते हैं। पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग, है ना? मेधा का अनुमान किससे करते हैं? पढ़ लो बाबा। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ सर, आवाज ही नहीं आ रही मेधा थी। का हाँ सर। अनुमान। आ नहीं रही क्या आवाज? हेलो। नहीं नहीं। हाँ, आप बताइए सर। बताओ, श्रद्धा का अनुमान किससे करते हैं? अभिप्राय से। अच्छा। योग भाष्यकार किसको कहा गया? उनको योग भास्कर पतंजलि को। नहीं, महर्षि व्यास। अच्छा। दोष कर्म भेद से बताओ, द्रव्य के कितने भेद होते हैं? दोस्त दोस्त तीन है। एक मुहूर्त में कितनी कला होती है? एक मिनट में कला 20.5 होती है सर। 20.5 नहीं होती, 20 1/10। हाँ, वही सर। एक मिनट। तेज के कितने गुण हैं? जल पावर गगन, छठी जल पावर। 5। 11 गुण। 11। 5 11। हाँ। भाव कितने होते हैं अग्नि या तेज के? भाव 5 होते हैं। हाँ सर, और 5। न्याय दर्शन के अनुसार गुण की संख्या बताओ। न्याय दर्शन के अनुसार गुणों की संख्या 16। बड़ा होशियार है। 24 है। 24। 24 है। पढ़ ले बाबा, क्या कर रहे हो? अभी सर चलो जो। तो सुन, तुम बताओ। थोड़ा थोड़ा पूछ लिया जाए सबसे। बेटा, बताओ, 5 प्रमाण किसने बताए हैं? 5 प्रमाण उससे सांख्य के हैं। MP5। और सर, 5 मीमांसा प्रमाण प्रभाकर। मीमांसा मीमांसा। प्रभाकर। यस सर। बताओ, उपस्थ का जो प्रत्यात्म लक्षण क्या है? अ, सर ये नहीं पता होगा। आनंद कल ही पढ़ रहे हैं। स्मृति के भेद बताओ। स्मृति पढ़ नहीं रहे तुम लोग। रा- स्मृति के 8 कारण है और भेद 2 होते हैं। हम्म। बुद्धि के अनंत भेद किसने माने? क्या सर? बुद्धि और अहंकार। बुद्धि के अनंत भेद किसने बताया? बुद्धि के अनंत भेद उन्होंने बोले। सर उसने माने थे जरत ने सिर्फ बताया। शरीर पे। सिर्फ पढ़ लो पढ़ लो, सब हम ये देख रहे हैं तुम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। कितना हो? चलो कोई पढ़ते नहीं, मान के कल फिर से कुछ आई होगी। चलो अनुमान ये भेद। कल होगा रैंडम वाला टेस्ट, भी तो सबको अटेंड करना है। 5 बजे से होगा। 5 से 5:30 ऐसा है, टाइम रखेंगे। है ना?
चलो, अनुमान के भेद कितने होते हैं? दो होते हैं, है ना। तर्क संग्रह ने के अनुसार अनुमान के भेद कितने बताए गए हैं? दो। एक होता है स्वार्थानुमान और एक होता है परार्थानुमान। स्वार्थानुमान का मतलब स्वयं को समझाने के लिए, है ना। और एक परार्थानुमान जो होता है जो दूसरे व्यक्ति को समझाना है ना। कि अपने को कोई चीज स्टैब्लिश करनी है, दूसरे को समझाना है, तो किन युक्तियों का सहारा लेंगे, है ना। तो व्यक्ति स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान कर किसी अन्य को समझाने के लिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि पंचावयव जो अनुमान अपन पढ़ेंगे, है ना, प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत, ये पंचावयव आता है। ये टूल है, इसके द्वारा हम किसी व्यक्ति को समझाएंगे किसी चीज को, ठीक है ना। तो पंचावय अनुमान वाक्य का प्रयोग किया जाता है। प्रार्थना कोई पूछ सकता है पंचावय अनुमान बताइए किस में यूज करते हैं? स्वार्था में, प्रार्था में, दोनों में, किसी में नहीं, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। न्याय ने तीन बताए हुए हैं, पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववत का मतलब देखिए कारण और कार्य का खेला है। कारण से कार्य का अनुमान करना, जैसे बादल को देख के वर्षा का अनुमान करना। ये बादल हो गया कारण, है ना। अब ये कारण जो है बरसेगा, है ना, तो ये बरसना, पानी बरसना यानी वर्षा जो हो जाएगा, ये कार्य हो जाएगा। तो अपन ने देखा है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, है ना, ब्राउन कलर वाले बादल ज्यादा पानी गिराते हैं, तो अपने को पता है कि आगे चल के कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, ठीक है ना। कार्य का मतलब बारिश होगी कहीं। तो ये हो जाएगा पूर्ववत, कारण पहले आ रहा है और कार्य बाद में हो रहा है। शेषवत का मतलब उल्टा कर दो, कार्य से कारण का अनुमान कर रहे हैं। जैसे गर्भ, है ना, गर्भ को देख के अपन ये पता चल जाता है कि मैथुन हुआ, शुक्र शोणित का संयोग हुआ, तब जाके कहीं गर्भ बना है। सामान्य दृष्टि जो होता है इन दोनों से भिन्न, बिल्कुल अलग। सामान्य दर्शन से अनुमान करना, जैसे कि पुष्पित आम को देखकर अन्य स्थान पर भी पुष्पित आम का अनुमान करना, है ना। बसंत का टाइम आ गया, बौरे निकल आई, तो आप ये अनुमान लगाओगे यहाँ पर है तो दूसरी जगह पर भी होगा, ठीक है ना। तो ये सामान्य तो दृष्ट है। तो पूर्ववत मतलब कारण से कार्य, शेषवत कार्य से कारण का अनुमान, और सामान्य तो दृष्ट मतलब दोनों से भिन्न जो अनुमान अपन करते हैं, यानी कि प्रेजेंट वाला है कि एक जगह अपन ने कोई चीज देखी और अनुमान कर लेते हैं ऐसी चीज दूसरी जगह भी होगी। तो ये हो गया। तो दो तरीके का भेद हो गया, स्वार्थ प्रार्थ, ये आपका तर्क संग्रह हो गया, और न्याय दर्शन ने तीन बताए। फिर पंचावय जो अपन बात कर रहे थे, परार्थानुमान समझाने के लिए पंचावय का प्रयोग करते हैं। तो इसमें पांच चीजें जिससे नाम से पंच अवयव, तो प्रतिज्ञा है, हेतु है, दृष्टांत है, उपनय है, निगमन है। रिसर्च में इनका काफी यूज है, ठीक है ना। तो जो लोग भविष्य में पीजी करोगे, है ना, जो तो ये काम आएगा, है ना। तो रिसर्च से रिलेटेड चीजें हैं ये। तो प्रतिज्ञा है किसी सिद्धि हेतु जो सिद्धांत वाक्य है। ये छोटे छोटे श्लोक पूछे जाते हैं, आपसे पूछ लेगा साध्य निर्देश डैश डैश क्या कहलाएगा? प्रतिज्ञा, है ना। जैसे प्रतिज्ञा हमने ली कि यह पर्वत जो है वहिनीमान है, इसमें आग लगी हुई है ना। तो कैसे आप सिद्ध करिएगा कि ये आग लगी है वहां पे? तो इसके सपोर्टिंग में क्या क्या चीजें, जैसे हेतु हो गया, है ना। हेतु मतलब है कि किसी कार्य का कारण, ठीक है, हेतु कहलाता है। जैसे धूमात, तो आग लगने का हेतु क्या है? धुआं उठ रहा है ना। अब है उदाहरण या दृष्टांत, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। ये सर्वव्यापक सिद्धांत है कि जहां आग लगी होगी धुआं वहां उठेगा ही सही, है ना। जैसे अपन कहते हैं पाकशाला, रसोई है, तो अब तो एलपीजी वाला जमाना आ गया है। पहले जो लकड़ी कंडे और ये यूज करते थे तो उसमें धुआं निकलता था, ठीक है ना। तो ये पाकशाला का हो गया कि वहां पर क्योंकि आग रहती है तो धुआं है, धुआं दिखता है तो हम लोग समझ में आता है आग लगी हुई, ठीक है ना। तो ऐसे ही पर्वत में है। फिर उपनय है, उदाहरण के अनुसार साध्य का समर्थन करना। तो साध्य क्या था? पर्वतो अयम बहिनीमान, इस पर्वत में आग लगी है, तो अपन समझाएंगे भैया रसोई में धुआं उठता है तो आग रहती है, तो ऐसे पर्वत में धुआं दिख रहा है इसलिए आग है। और फाइनल जैसे बताया कि ये पर्वत धूम वाला है, एग्जाम्पल दिया। निगमन है कंक्लूजन, उपरोक्त चारों के निष्कर्ष के आधार पर, ये चारों अवयवों के आधार पर जो हम फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, उसे निगमन कहते हैं। तो निगमन क्या है? कंक्लूजन है।
तो अपन ये लास्ट में बोलते सिद्ध कर देंगे कि उपरोक्त चारों जो अवयव है इनसे सिद्ध होता है कि यह पर्वत जो है वही विमान है, आग लगी हुई है क्योंकि धुआं दिख रहा है। ठीक है ना। तो ये चार चीजें आप हो गई। जैसे दृष्टांत का एक बड़ा अच्छा सा लक्षण जो चरक बताते हैं कि यत्र मूर्ख विदुषाम बुद्धि साम्यम यो वर्ण्यम वर्णिते। ये चरक विमान 8 में कवर, किसी को देखने की इच्छा हो तो देख सकते हैं। ठीक है। तो जो 44 बाग मार्ग बताए हैं उसी में दृष्टांत आता है। तो बड़ा अच्छा उन्होंने दृष्टांत किसको कहते हैं, मतलब दृष्टांत उन्होंने बताया कि दृष्टांत ऐसा होना चाहिए कि मूर्ख और विद्वान को समान रूप से समझ में आए। ऐसा नहीं कि विद्वान को ज्यादा समझ में आ जाए, मूर्ख को समझ में ना आए। ठीक है ना। तो अब जैसे अपन ने देखा ये मूर्ख को चाहे विद्वान दोनों को समझ में आएगा कि भैया रसोई से धुआं उठ रहा है तो आग लगेगी, इसमें क्या है। क्यों, ऐसा तो नहीं कि जो ज्यादा होशियार है उसको ज्यादा समझ में आए, दोनों को समझ में आएगा इक्वली। ठीक है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल दिए जाने चाहिए। फिर आता है हेत्वाभास या अहेतु के भेद या अनुमान के दोष। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। हेत्वाभास नाम बदल बदल के या अहेतु या अनुमान के दोष 5 होते हैं। हेतु की तरह प्रतीत होने वाले अर्थात सद हेतु के गुणों का किसी प्रकार का अभाव। ठीक है। अब इन 5 के नाम भाई अपने को याद करना है। ठीक है। तो इन 5 में सभ्य विचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित, आवास विरुद्ध सत्ता, है ना। आवास विरुद्ध सत्तापन। आवास का मतलब असिद्ध हो गया, बाधित हो गया सभ्य विचार, तो विरुद्ध हो गया, सत्ता का मतलब सत प्रतिपक्ष। ठीक है। तो ऐसे करके 5 को याद रखिएगा। आपसे कभी अनुमान के दोष पूछ ले, कभी हेत्वाभास के भेद या अहेतु के भेद पूछ ले, और वे जिनकी संख्या 5 ही रहेगी। ठीक है ना। और पंचावयव अपन जो ये 5 प्रकार के पढ़ते हैं, तो एक आचार्य हुए हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने, वात्स्यायन ने भी पंचावयव बताया। क्या, वात्स्यायन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वात्स्यायन, पंचावयव। ठीक है ना। तो इसमें पहला नाम आता है जिज्ञासा। जिज्ञासा नाम परीक्षा, है ना। दूसरा आता है संशय। तीसरा नाम आता है क्या, प्रयोजन। चौथा नाम आता है संशय विदास करके ऐसे आता है, बस याद कर लो, संशय विदास। और 5वां नाम आता है इसमें शक्य प्राप्ति। ठीक है। तो वात्स्यायन जो काम सूत्र लिखे हैं उन्होंने ये 5 चीजें बताई हुई हैं अनुमान जो पंचावयव है उसके लिए। तो ये हो गया। फिर इसके बाद है, देखिए पक्ष सपक्ष, खूब लोगों कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन गलत करके आते हैं नीचे वाली जो चीजें हैं, है ना। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखो। देखिए पक्ष क्या होता है, संदिग्ध साध्यवान पक्ष। साध्य का जैसे धूमकेतु में पर्वत, पर्वत में धुआं, कभी कभी क्या होता है ना कि जो पानी होता है, पानी से भी धुआं उठता है ना। ठंड उंड का मौसम देखो, फॉग रहता है, लेकिन ऐसा नहीं, उसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसमें आग ही लगी हुई है ना। बस आपको ये श्लोक याद रखना है कि संदिग्ध साध्यवान डैश डैश करके आए, याद रखिएगा ये पक्ष है। संदिग्ध से आ रहा पक्ष, और निश्चित साध्यवान सपक्ष। भूमकत्व में पाकशाला, ये तो श्योर है कि भैया पाकशाला में धुआं उठ रहा है तो आग होगी। इसे इसे क्या बोला उन्होंने, सपक्ष। संदिग्ध साध्यवान पक्ष, निश्चित साध्यवान सपक्ष। अब विपक्ष आता है निश्चित साध्य अभाववान। सेम सेम है, देख रहे हो ऊपर वाली लाइन, लेकिन यहाँ पर अभाववान आ रहा है, देख रहे हो ना। उधर क्या था,
निश्चित साध्यवान अवस्था। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये है विपक्ष। याद रखना, पक्ष, सपक्ष, विपक्ष। परामर्श क्या कहलाएगा? व्याप्ति, विशिष्ट, पक्ष, धर्मता, ज्ञानम, परामर्श। ये सब बचपन में पढ़ा, बचपन मतलब फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा सबने। तो व्याप्ति, विशिष्ट, पक्ष, धर्मता का जो ज्ञान है परामर्श कहलाता है। परामर्श की डेफिनेशन हो जाएगी। अब व्याप्ति किसको कहते हैं? साहचर्य नियमों व्याप्ति का, स्वाभाविक संबंध को व्याप्ति कहते हैं। जैसे जहां धुआं होगा वहां आग होती है, व्याप्ति है ना। यानी हम आग को धुएं के माध्यम से जान पा रहे हैं, ये व्याप्ति, ठीक है ना। तो साहचर्य नियमों व्याप्ति और व्याप्ति, विशिष्ट, पक्ष, धर्मता, ज्ञानम, परामर्श, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। और व्याप्ति क्या है? साहचर्य नियमों व्याप्ति। इसका साहचर्य धुएं और आग का। व्याप्ति के दो भेद फिर फर्दर है, देखिए, अन्वय और व्यतिरेक। या अन्वय मतलब भाव रूप है और व्यतिरेक मतलब अभाव रूप। यत्र यत्र वहिनी तत्र तत्र धूम, जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है। अभाव वाला कहता है यत्र वहिनी नास्ति तत्र धूमो अपि नास्ति, जहां आग नहीं है वहां धुआं भी नहीं हुआ। इससे जलाशय का एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं और गलतियां भी होती हैं, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, संदिग्ध साध्यवान, पक्ष, निश्चित साध्यवान, सपक्ष, निश्चित साध्य अभाववान, विपक्ष, फिर व्याप्ति, विशिष्ट, पक्ष, धर्मता, ज्ञानम, परामर्श, साहचर्य नियमों व्याप्ति, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर है आप्तोपदेश, आप्तों के वचन, है ना। आप्तोपदेश आ गया। तो चरक ने आप्तोपदेश को ही आयुर्वेदोक्त तीनों प्रमाणों में प्रधानतम माना है। अपन ने पीछे पढ़ा था प्रधानतम प्रमाण किसको माना गया है? किसको कहा गया? आप्तोपदेश को। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला प्रमाण कौन सा है आयुर्वेद में? बताओ फटाफट। प्रत्यक्ष है ना। और निदान के लिए श्रेष्ठ प्रमाण कौन सा है? अनुमान। अनुमान। और चिकित्सा के लिए इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण कौन सा है? युक्ति। युक्ति है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। तो पर्याय इसके लिखे क्या है? आप्त वचन, आप्त श्रुति, शब्द और आगम। अपन ने पीछे पढ़ा था ना, कई जगह कहीं शब्द आता है, कहीं आगम आता है, कहीं आप तो आता है, ठीक है ना। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। शब्द हो, आगम हो, आप श्रुति हो, आप वचन हो, ये आप्तोपदेश के ही पर्याय कहलाते हैं। अब आप तो आपको पता होगा ना कि आज के जमाने में अगर आप तो बोला जाए तो जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं ना, जिनकी बात पूरी दुनिया सुनती है ना, अपन कलाम को क्यों पूछते हैं ना? क्योंकि हमने कुछ तो ऐसी चीज थी जो दूसरों में नहीं, पूरा जीवन देश के लिए और साइंस के लिए समर्पित कर दिया। तो वो काफी ऑथेंटिक होता है, आप उनकी बात को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जैसे अपने संहिताओं में भी लिखा है, रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ते तपो ज्ञान बलैनी ये शाम त्रिकालम अलम ज्ञानम अव्याहतम सदा आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तेसाम वाक्यम असंशयम, ऐसा करके आता है। आप शिष्ट विबुद्ध, ये भी शब्द आप लिखना चाहो लिख सकते हैं। आप्त के पर्याय जो आते हैं, आप तो उपदेश के नहीं, इसमें एक आता है आप्त, शिष्ट और विबुद्ध। श्लोक से जो आता है आप्त, शिष्ट और विबुद्ध, तो मतलब जिनमें रज और तम लेश मात्र भी नहीं है, जिन्होंने अपनी तपस्या और अपने ज्ञान के बल पर सिद्धि हासिल की है, ठीक है, और जिनको त्रैकालिक ज्ञान है कि आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा, पहले क्या हुआ था, जिनको सारी चीजों का अच्छे से ज्ञान होता है। ज्ञान का मतलब बाबा टाइप का नहीं है बैठ के आप मूड दे अच्छा बेटा क्या हो रहा है, वो अपने ज्ञान के बल पे सारी चीजें हासिल। जैसे अपन कल पढ़ रहे थे ना, योग की सिद्धि है ना। योग तो बहुत उच्च स्तर का होता है। योग में अपन ने देखा था कि अष्ट ऐश्वर्य कैसे प्राप्त होते हैं ना, आवेश चेतसो ज्ञानम अर्थानाम छंदतः क्रिया, ये सारी चीजें जो आई। तो ऐसे साइंटिस्ट होते हैं, पूरा जीवन खपा देते हैं, है ना, किसी चीज को
रिसर्च करने के लिए। तो उनकी जो मतलब जो चीज है ऑथेंटिक होती है। मतलब अपन बोलते हैं ना, रेफरेंस देते हैं किसी भी चीज का कि चरक ने बोला, सुश्रुत ने बोला, है ना। तो ये आप तो वचन है, समझ रहे हो ना। ये जो अपन थियरी पढ़ते हैं बड़ी बड़ी बुक्स में, डेविडसन पढ़ते हो, हैरिसन पढ़ते हो, बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट का है, तो ये रेफरेंस जिनका अपन दे सकते हैं वो आप तो वाक्य कहलाते हैं, समझ रहे हो ना। आप तो उपदेश वही है। चलिए, तो आप्त के लक्षण क्या है। आप्तोपदेश नाम आप्तोपदेश के आप्त वचन, आप्तों के वचन को, आप्त पुरुषों के वचन को आप्तोपदेश कहा गया है, जो कि चरक में, चूंकि आत्मे तो आप्त पुरुष ही है, उनका संकलन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आप्तोपदेश नाम आप्त वचन है, तो नाम आ रहा है तो चरक, ध्यान रखना, ऐसे छोटी छोटी चीज पकड़ने के लिए अपन कंफ्यूज ना हो। आप्तोपदेश शब्द, शब्द जो है आप्तोपदेश कहलाता है, ये न्याय वार्तिक का है, तो नाम से चरक का हो जाएगा, है ना, चरक नाम हो जाएगा। और शब्द अगर आ रहा है तो न्याय वार्तिक का है। और आप तो शब्द एक और आ रहा है, आप तो वाक्यम शब्द तर्क संग्रह भी बोल रहा है। यहाँ उपदेश उपदेश था, यहाँ पर वाक्य की बात हो रही है ना, ये तर्क संग्रह है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है, इसलिए कंफ्यूज होना बिल्कुल लाजमी है, और गलतियां भी होती हैं, है ना। तो किसी से भी गलती हो सकती है, अगर आपने तो ऐसे प्लानिंग करके उसको कैसे डिकोड करना है ये नहीं दिमाग चलाया है, किसी से भी गलती हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। तो इसको अगर मान लो आ जाए तो हाउ टू डिकोड, ये इस चीज को ध्यान रखना है अपने को, है ना। फिर है आप्तोपदेश के दो भेद बताए गए हैं, लौकिक और अलौकिक। लौकिक मतलब जो लौकिक पुरुषों के बात थे, जैसे महात्मा गांधी ने ये कहा, फलाना ने किया, ये कहा, ढमका ने ये कहा, अपन बोलते हैं ना। तो ये लौकिक पुरुषों के बात थी, जो हमारे ही बीच में रहते हैं ना। और अलौकिक मतलब वेद बात, ईश्वर की वाणी है वे, है ना, जिसको हम तुम तो देखे नहीं है, और वो ईश्वर ही है। तो वो क्या है, अलौकिक कहलाता है। इसके अलावा एक और डिवीजन आता है, लिख लीजिए साथ में, कि दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ करके भी आता है। दृष्टार्थ जिसको देखा गया, और अदृष्टार्थ ना जिसको हमने नहीं देखा, जैसे वेद वाक्य वगैरह हो गए। एक और आता है चक्रपाणी का, काफी फेमस है। तो चक्रपाणी का क्या है, चक्रपाणी के अनुसार उन्होंने बताया दो, परमात्म ब्रह्मादि प्रणीत, पहला करके क्या आता है, परमात्म ब्रह्मादि प्रणीत, यानी कि परमात्मा ब्रह्मा या ईश्वर के द्वारा जो बताया गया है। और दूसरा क्या है, लौकिक आप्त प्रणीत, वही चीज जो अपन पढ़ रहे थे, लौकिक अलौकिक, लौकिक आप्त प्रणीत, ऐसा करके दो चीजें आती हैं। ठीक है, तो तीन तरीके से ये हो गया है, इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग। अगला पेज, ऐतिह्य प्रमाण या आगम आ गया। ऐतिह्य, इतिहा उचित वृद्धा, ऐसा करके आता है, इतिहा उचित वृद्धा, ऐसा बड़ों ने कहा है। जैसे वो नहीं बोलते हैं कि फलाना ने ये बोला, दादाजी ये बोल के चले गए हैं, है ना, वो भी एक प्रमाण ही, ये उनके जीवन के कुछ अनुभव होते हैं। तो वही चीज है कि ऐसा, फिर अपन पढ़ेंगे ऐसा करके आगे आएगा। इतिहा उच्च वृद्धा का मतलब जैसा बड़ों ने कहा है, तो जिसे यहाँ पर अर्थ आता है, ऐसा ही निश्चय पूर्वक कहा है बड़ों ने, है ना, समझ रहे हो ना, वही चीज, इतिहा उच्च वृद्धा, ऐसा करके श्लोक आता है। चक्रपाणी ने अलौकिक आप्तोपदेश वेदादि को ही ऐतिह्य प्रमाण माना है। अपन ने पढ़ा था ना पीछे, लौकिक अलौकिक करके बोला, परमात्मा प्रणीत और लौकिक। तो अलौकिक आप्तोपदेश या वेदादि को चक्रपाणी ने ऐतिह्य प्रमाण माना है, ठीक है ना। ऐतिह्य शब्द उसके लिए संबोधित किया है।
आप तो पुरुषों के वाक्यों को ऐतिह्य कहते हैं। देख रहे हो, एक ये भी वर्जन आ गया। आपको ने जो बोला है वो ऐतिह्य है। ऐतिह्याम नाम जैसे चरक का है नाम आपको उपदेश वेद आदि। तो वेद आदि जो वचन है वेद आदि के, वो आप्तोपदेश के अंतर्गत आते हैं। ये चरक विमान का रेफरेंस है। और उत्तम शास्त्र के लक्षण भी चरक विमान 8 में आता है। 18 होते हैं, अष्टादश ना। ये भी याद रखिएगा। पद किसको कहते हैं? छोटी छोटी चीजें कुछ आती हैं, विभक्ति और प्रत्यय युक्त सार्थक शब्द या शब्द समूह को पद कहते हैं। छोटे छोटे जो पद आते हैं, है ना। फिर है शब्द है वर्णों को मिलाने वाले समूह को, है ना। जैसे जैसे पर भोजन हो गया, तो भोजन में भो का कोई मतलब नहीं, जा का ना का कोई मतलब नहीं, तीनों को मिला देते तो भोजन बन जाता है। वर्णों का ये समूह हो गया। ये क्या कहलाया? ये शब्द हो गया। फिर है स्रोत ग्रहण यो अर्थ सा शब्द, मतलब वो चीज जो हमारे कानों के द्वारा ग्रहण की जाती है, जिसका बोध होता है, वो शब्द कहलाएगा। चरक का काफी अच्छा ये है, शब्दों नाम वर्ण समामनाय। वर्णों का समुच्चय, समामनाय का मतलब योग, समुच्चय क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। फिर आगे तर्क संग्रह ने बोला कि वाक्यार्थ ज्ञान शब्द ज्ञान, वाक्यों है ना, वाक्यार्थ का ज्ञान शब्द ज्ञान है। तत्कर्णम तो शब्द, तो वाक्यार्थ ज्ञान का जो साधन है वो क्या है? शब्द। शब्द ही नहीं रहेगा तो वाक्य कैसे बनेगा? और जब वाक्य ही नहीं बनेगा तो उसका अर्थ कैसे पता चलेगा? है कि नहीं। ये तर्क संग्रह का है। तर्क ज्यादा किए हैं क्योंकि बड़ा है श्लोक, तो तर्क संग्रह का है। फिर शब्द के 4 भेद हैं, सब आपने पहले भी पढ़ा होगा शायद। दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत। दृष्टार्थ मतलब जो देखा गया है, षडोपक्रम से रोग शांत होते हैं। ये अपन चिकित्सा कर्म करने वाले साक्षात रूप, मतलब कहना चाहिए कि इस चीज का साक्षात्कार होता है, ये हमको देखने को मिलता है। अदृष्टार्थ जो है मोक्ष और पुनर्जन्म, जो तुमने ना देखा है, बस सुना है, देखा और उसका नहीं, है ना। बस सुना है कि मोक्ष होता है, पुनर्जन्म होता है ना। ये लौकिक व्यक्तियों के लिए। सत्य है आयुर्वेद का उपदेश। आयुर्वेद का उपदेश जो है सत्य है। इसीलिए भागवत कहते हैं कि आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमाधर्म। आयुर्वेद का उपदेश सत्य है, इसीलिए भागवत ने कहा है कि आयुर्वेद के उपदेश में विशेष आदर रखना चाहिए। ठीक है ना। ये कहाँ का रेफरेंस है बताइए फटाक से? तो आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमाग्रह। बताओ इसका वचन है। अष्टांग हृदय सूत्र 1 का है। कहाँ पढ़ते थे? चलो। बोला बोला था सूत्र इसका है सर। चलो फिर अनित मतलब होता है झूठ। कोई बोले जहर खाने से लोग नहीं मरते हैं, तो इससे बड़ा झूठ क्या ही होगा, है ना। तो इसमें इस तरह से ये आपके 4 चीजें हो जाएंगी। शब्द के 4 भेद हैं, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत ना। तो दीदी ऐसे कर सकते हो, मतलब दिए ऐसे कर सकते हो, दासा, है ना, दशा होगा। दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत, ये ज्यादा सही रहेगा, है ना। ये 4 चीजें। वाक्य है पदों का ऐसा समूह जो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, ये 3 शब्द याद रखना कि पद के लिए जरूरी चीज है। ये 3 क्वालिटीज, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे क्या है आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, है ना। तो पद किससे, वाक्य किससे, मतलब पदों का ऐसा समूह जो कि आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त है। ठीक है। फिर है आयुष, है ना, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। फिर इसके बाद है वाक्यार्थ। 4 प्रकार के होते हैं, शब्द भी अपन 4 प्रकार के पढ़े थे। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य। अच्छा ठीक है। अलबत्ता करके अपन ने इसको याद कर सकते हैं, अलबत्ता। ठीक है। आकांक्षा, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य।
अब ये काफी कभी अंदर घुस के पूछ लेते हैं, भैया लक्षणा के भेद और व्यंजना के भेद कितने होते हैं? तो लक्षणा के 3 और व्यंजना के 2 भेद होते हैं। ठीक है ना। चलिए, फिर इसके बाद है वाक्यार्थ ज्ञान, जो है 3 प्रकार से इन्होंने जो बताया कि आकांक्षा, योग्यता, वाक्यार्थ ज्ञान त्रिविध है। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। आकांक्षा मतलब एक पद दूसरे पद के बिना अन्वय बोध ना करा सके, यही उन पदों की परस्पर आकांक्षा। मानो किसी सेंटेंस में एक पद तुम निकाल लोगे तो उसका कोई सेंस ही नहीं निकलेगा, यही आकांक्षा है। योग्यता का मतलब वाक्य के अर्थ का बाधित ना होना ही योग्यता है। जैसे आग से सींचता है, ये योग्यता नहीं है। कोई आग से सींच सकता है क्या? नहीं, है ना। पानी से सींच सकते हो, तो ये योग्यता नहीं है, ये मतलब बहुत आदर्श स्थिति नहीं है ना। संधि है बिना विलंब किए पदों का उच्चारण करना, संधि मतलब ये आपके आर्टिकुलेशन स्किल से लेते हैं। अब तुम मान के चलो कि हम पूछे कि हाँ भाई बताओ किसी चीज के बारे में, इसका आंसर क्या होगा। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि माजी एक शब्द बोला है, दूसरा कब बोलेगा, कब बोलेगा। तो कुल मिला के सन्निधि नहीं है वहां पर, है ना, आर्टिकुलेशन डिले है वहां। तो ये हो गया। फिर शक्ति ग्रह या संकेत ग्रह की संख्या 8 होती है। इसमें व्याकरण है, उपमान चूंकि प्रमाण में नहीं आता, याद रखिए कोई पूछ लेगा, उपमान है, प्रमाण है, शक्ति ग्रह है ना। कोश है, आप्त वाक्य है, व्यवहार वाक्य शेष भी प्रमाण में आता था, विवृति है और सन्निध्य है ना। सान्निध्य और सन्निधि ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। सान्निध्य आता है शक्ति ग्रह में और सन्निधि आती है वाक्यार्थ ज्ञान के अंतर्गत। ठीक है ना। इस चीज को थोड़ा सा गौर फरमाइए सभी लोग, है ना। और ये तो प्रमाण है ही, उपमान और वाक्य शेष, इसको याद करना है आपको। आपके व्यवहार की उपमा बिना व्याकरण कोश के वाक्य से संभव नहीं। अगर एक सेंटेंस लिखना हो, आपके व्यवहार की उपमा, आपके व्यवहार की उपमा बिना व्याकरण कोश के, व्याकरण कोश के वाक्य से संभव नहीं, है ना। इसमें लगभग 8 चीजें आ जाती हैं। आपके मतलब आप्तवचन हो जाएगा, व्यवहार का मतलब जो है क्या ले सकते हैं हम, व्याकरण ले सकते हो, हालांकि व्याकरण आगे भी आता है ना। उपमा मतलब उपमान हो जाएगा, और व्याकरण तो रहेगा ही, कोश है। ठीक है, वाक्य से वाक्य शेष हो जाएगा, संभव तो है ये है। तो व्याकरण, उपमान, कोश, आप्त वाक्य, व्यवहार वाक्य से संभव नहीं, मतलब संभव से सन्निध्य आप लगा सकते हो, कुछ ऐसे जोड़ लेना, देख लेना। कुछ अगर नहीं आ रहा हो तो उसमें और कुछ ऐड करके बना सकते हैं। तो ये हालांकि ज्यादातर पूछा ही गया है, शक्ति ग्रह की संख्या क्या है। अब बुरा दिन हो तो कुछ भी पूछा जा सकता है, अपन उसमें क्या करेंगे। अपन उससे तैयारी कर सकते हैं कि अगर आएगा तो हाउ टू डिकोड। अब इसके बाद है युक्ति। युक्ति चौथा प्रमाण चरक ने बताया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है ना। अनुमानम खलु तर्को युक्तपेक्षा, ये बोल के उन्होंने बता दिया कि अनुमान का ये एक अंग है ये, क्योंकि जो अनुमान है, जो युक्ति है, बिना अनुमान के आप कैसे लगा सकते हैं ना। युक्ति से योजना या तो युज्यति है, रेफरेंस पे पूछा जाए तो ये चरक 26 का है, रेफरेंस सूत्र 26 का। किसी योजना को युक्ति कहते हैं। अब युक्ति का लक्षण ये इंपॉर्टेंट है श्लोक, है ना। बुद्धि पश्यति अभावान बहु कारण योगजान, युक्ति त्रिकाला सागेय त्रिवर्ग साध्यते यया। त्रिकाला और त्रिवर्ग, ध्यान रखिएगा, कई बार सुनाया हुआ है।
बुद्धि पश्यति या भावान भावान बहु कारण योगजान। तो बहुत सारे कारणों के योग से, है ना, बुद्धि के द्वारा हम जब बहुत सारे कारणों को अपन मिला के बुद्धि के द्वारा हम उन कारणों को मिला करके कोई युक्ति बनाते हैं, और यह तीन त्रिकाला होती है, नहीं भूत भविष्य वर्तमान तीनों का, जिसे हमें ज्ञान हो जाता है, अनुमान कर सकते हैं। और त्रिवर्ग साध्य, वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिवर्ग की सिद्धि किस प्रमाण से होती है, त्रिवर्ग की सिद्धि किस प्रमाण से होती है, ये युक्ति प्रमाण है। त्रिविधम त्रिकालम करके अनुमान में याद आ रहा है, कुछ पीछे कल पढ़ा था ना, त्रिविधम त्रिकालम आया था ना ऐसा, ये किससे रिलेटेड है, अनुमान से। और त्रिकाला सागेय त्रिवर्ग, त्रिकाल और त्रिवर्ग यहाँ किस में आ रहा है, युक्ति से। तो त्रिकाल तो देखो दोनों में देख रहे हैं ना, त्रिकाला, लेकिन त्रिवर्ग की सिद्धि जो है, धर्म अर्थ और काम की सिद्धि, ये सिर्फ और सिर्फ आपको युक्ति प्रमाण से ही मिल सकता है ना। युक्ति प्रमाण के उदाहरण हैं कुछ, तो जल कर्षणात् बीज ऋतु संयोगात गर्भाणाम सम। तो एक एग्जांपल दिए हैं कि जैसे भैया जमीन में कोई फसल उगानी है, तो खाद बीज पानी, है ना, इन सबका और एक सही मौसम हो तभी वो फसल होगी। इसी प्रकार से गर्भ की उत्पत्ति होती है, कि जो गर्भिणी है, जो मतलब शुक्र शोणित का संयोग सही तरीके से हुआ है, गर्भिणी का सही तरीके से पोषण है, तब जाके गर्भ की उत्पत्ति होगी। ये काफी फेवरेट है कि मंथ मंथन मंथान, मंथ मंथन मंथानात संयोगात अग्नि संभवा, ऐसा करके बताते हैं। जिस प्रकार से मथानी होती है ना, मथानी को हम, जैसे दही होता है, मथानी से दही को जब मथते हैं तो उसके अग्नि से, उसके मंथन क्रिया के फलस्वरूप हमको एक प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम घी कहते हैं, ठीक है ना। और चतुष्पाद व्याधि निवर्णी, से 4 प्रकार चतुष्पाद होते हैं, अपने सम्यक जो उत्कृष्ट गुण होते हैं उनसे युक्त चतुष्पाद जो है चिकित्सा में सिद्धि के लिए आवश्यक है। अगर इन पादों में कोई भी एक गड़बड़ हो जाएगा तो फिर सिद्धि थोड़ा अच्छी मिलती नहीं, है ना। बदले डॉक्टर तो भैया मेन खिलाड़ी है, डॉक्टर के अलावा भी मान चलो पेशेंट बहुत दुष्ट टाइप का है, मेडिसिन है ही नहीं, बस डॉक्टर, अब बाकी सब रह भी लोगे तो क्या कर लोगे, जो दवाई ही नहीं, है ना। तो सबकी अपनी अपनी भूमिका है। और कभी मान लो एग्जाम्पल पूछ ले आपसे, श्लोका दे दे, मंथ मंथन मंथानात् संयोगात अग्नि संभवा, बताइए किसका एग्जाम्पल है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। निघंटु के रचनाकार कौन से हैं, निगमा इमे भवंती निघंटु, निघंटु के रचनाकार बताइए। याश, यास्क मुनि या यास्काचार्य जिसको कहते हैं वो, है ना। और ये काफी फेवरेट है, फेमस है ना, जब अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये नाम आएगा। संस्कृत व्याख्याकार दुर्गाचार्य और निघंटु रचनाकार यास्काचार्य, ऐसा करके आते। देखिए, तो ये हो गए शब्द के भेद, तो 4 अपन ने देख लिए थे। एक और आता है, थोड़ा सा लिख लो, ध्वन्यात्मक और वर्ण्यात्मक, शायद अपन ने मिस कर दिया था। शब्द के भेद वाला बोलो, कौन सा निघंटु है सर? निघंटु कौन सा है सर? यास्का, निघंटु के रचनाकार जो बोला, निघंटु रचनाकार। चलो ये इसमें देखो शब्द वाला, तो इतना सारा स्क्रीन में आ जाता है, हटा दें तभी तुम लोगों को समझ में आएगा। शब्द के कुछ 4 तो अपन ने देख लिया था, है ना। 2 और इसके मतलब आते हैं, ध्वन्यात्मक और वर्ण्यात्मक शब्द के भेद 2 और यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, ध्वन्यात्मक और
वर्णात्मक। और वर्णात्मक शब्द के फर्दर दो डिवीजन आते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक है ना, और निरर्थक। मतलब जो वर्णोच्चार कहते हैं, कभी कभी सार्थक होता है, उसका कोई सेंस निकलता है, कभी कभी ऐसा है नॉन, कुछ भी करते रहे, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलना, है ना। तो ये हो गए। चलिए फिर अपन आगे चलते हैं। कौन सा है? उपमान अर्थापत्ति को जल्दी निकल ले। उपमान देखिए, यह भी प्रमाण अपन ने देखा है ना, उपमितिकरणम उपमानम। अब इनके थोड़ा रेफरेंस जरूर आप लोग ध्यान में रखिए, मेहनत करना पड़ेगा। तर्क संग्रह ने कहा है जिसके द्वारा उपमिति की जाती है ना, उपमिति का साधन अपन आगे देखेंगे, उपमिति क्या चीज है। औगम्यम नाम यदि अन्येन अन्य से सादृश्यम अधिकृत्य प्रकाशनम, ये चरक विमान का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सादृश्य के आधार पर जब हम किसी चीज की तुलना करते हैं तो वो है औपम्य। प्रसिद्ध साध्य साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम, किसी प्रसिद्ध वस्तु के साथ किसी चीज की तुलना करना। जैसे अपन बोलते हैं ना धनुष स्तंभ, धनुष, जिससे धनुष होता है, इस है ना, धनुष का अपना एक अलग अपीयरेंस होता है, आपने देखा होगा किस तरह से धनुष होती है। तो ऐसे शरीर भी धनुष के जैसा अकड़ा होता है ना, इसे धनुष स्तंभ बोला। जैसे दंडालसक अपन पढ़ते हैं, है ना, अब ना दंडालसक पढ़ा है ना, दंडे की भांति शरीर अकड़ जाता है, तो वैसे ही है। ये न्याय दर्शन का है ये वचन। जिसके द्वारा उपमिति उत्पन्न हो उसे उपमान कहते हैं। किसी प्रसिद्ध वस्तु के उपमा अर्थात सादृश्य से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे उपमिति कहते हैं। लक्षण किसी एक दूसरे प्रसिद्ध वस्तु का सादृश्य देकर परस्पर में विभिन्न दूसरे अप्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। जिसे अपन बात कर रहे थे कि धनुष के द्वारा धनुषस्तंभ, धनुष से शरीर को धनुषाकार बना देने वाले धनुषस्तंभ रूप का ज्ञान होना, है ना। धनुषस्तंभ रूप को क्या बोलेंगे आधुनिक दृष्टिकोण से, बताओ जल्दी से, कहाँ पर धनुषस्तंभ होता है? टिटेनस, है ना। इसके अलावा भी कुछ और चीजें आती हैं, जैसे आपने मेनिंजाइटिस पढ़ा होगा। मेनिंजाइटिस पढ़ा है? ओपिस्थोटोनस, एम्प्रोस्थोटोनस, ऐसे करके आता, शरीर आगे की तरफ कभी झुक जाएगा, शरीर तो पीछे की तरफ झुक जाएगा, है ना। चलिए, तो वहां पर आता है ना ब्रुडजिंस्की साइन, ये साइन वो साइन पढ़ा होगा कहीं में। चलो, इस श्वास धनुषधारी से कुशल वैद्य का अनुमान किया जाता है। तो जैसे एक कुशल धनुषधारी अपने लक्ष्य को भेदता है, उसी प्रकार वैद्य होता है जो अपने लक्ष्य यानी कि आतुर का उपचार करता है, बाढ़ नहीं मारता उसको, है ना। तो ये हो गया, उपमान के तीन भेद होते हैं, साधर्म्य उपमान, वैधर्म्य उपमान और धर्ममात्र उपमान। बस इसे याद कर लेना है ना। तो साधर्म, वैधर्म और धर्ममात्र उपमान, किसी प्रसिद्ध वस्तु के साथ साधर्म्य से अप्रसिद्ध का साधन करना। जैसे गौ के सदृश गवई होती है, गवई, नील गाय वगैरह जो होती है ना, इसलिए बोले कि गौ के सदृश गवई। तो गाय गाय काफी प्रसिद्ध है ना, उसके साथ सिमिलरिटी कर रहे हैं। वैधर्म मतलब असमानता से, जैसे हाथी घोड़े से अलग होता है, बिल्कुल होता ही है, बिल्कुल डिफरेंट है। धर्ममात्र उपमान विलक्षणताओं या विचित्रताओं को सुनकर अनुमान करना, बहुत बहुत स्पेसिफिक, जो मतलब पिकुलियर लक्षण जो होते हैं ना, उसके आधार पे। जैसे लंबी गर्दन और लंबे पैरों वाला ऊंट होता है ना, और उसमें कुबड़ उबड़ जोड़ देते तो और अच्छा हो जाता। तो ये ऊंट की विशिष्टता है जो दूसरों में नहीं पाई जाती है। अब राइनासोरस देखा होगा कैसे उसका वो रहता है ना। तो ये सब चीजें, उपमान को न्याय दर्शन ने स्वतंत्र प्रमाण माना, यह ध्यान रखिएगा, न्याय ने स्वतंत्र प्रमाण माना है, क्योंकि न्याय ने तो उपमान को सम्मिलित भी किया हुआ, याद हो तो, है कि नहीं। फिर इसके बाद आता है अर्थापत्ति। मीमांसक और प्रभाकर चार प्रमाण थे, तो ये अर्थापत्ति जोड़ के 5 प्रमाण है ना, मीमांसा MP5,
है ना। अर्थापत्ति इन्होंने बताया। तो मीमांसक और प्रभाकर ने यथार्थ ज्ञान के लिए अर्थापत्ति प्रमाण बताया है। आचार्य चरक ने अर्थापत्ति के लिए क्या शब्द यूज किए, सब क्वेश्चन आए हुए हैं, अर्थ प्राप्ति कहा है उसको, ठीक है। जो क्या कहते हैं बाबा, जो वाद मार्ग है ना उसमें आएगा, यद किंचित अर्थात आपद्यते सार्थापत्ति। जहां एक अर्थ के कहने पर ना कहे हुए भी अर्थ की सिद्धि हो जाती है, उसे अर्थापत्ति कहते हैं। जैसे होता है ना कि बोले कि भैया रात में दही नहीं खाना चाहिए, इसके मायने क्या हुए, दिन में खा सकते हैं, है ना। दिन में नहीं सोना चाहिए, इसके मायने क्या हुए, अपन नहीं भी करेंगे तो रात को सोना, में बोल रहा कि नहीं भाई दिन में नहीं सोना चाहिए, तो भैया सोने नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यह भी एक प्रमाण के रूप में, ऐसा शास्त्र में कई जगह आता है कि कुछ चीजें नहीं की जाती हैं, वहां आप आशय से समझ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे लिखा है उदाहरण के संतर्पण साध्य व्याधि नहीं है, इसके मायने क्या हुए कि अब तर्पण साध्य व्याधि, ठीक है। मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता है, अर्थात वो रात में खाना खाता है, ठीक है। देवदत्त की बात आ गई। तो ऐसी चीजें हैं, कभी कभी कुछ चीज नहीं कही जाती है और उसका आशय समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। फिर है संभव प्रमाण। किसी वस्तु के एक देश का ज्ञान न होकर उसके समग्र स्वरूप का ज्ञान होना संभव प्रमाण कहलाता है ना। जैसे हमने कोई एक चीज बोली और जैसे बोलते ही आपके दिमाग में उसका सारी छवि एकदम दिखने लगी, ठीक है ना। जैसे चाकू के ज्ञान से उसकी धार उससे जुड़ी वेद का भी, आप किसी ने बोला कि मैं चाकू मार दूंगा, बोले ना कि पिक्चरों में दिखा है रामपुरी छुरा, देखते हो समझ आता कैसे दिखता है वो चाकू, है ना। तो उसका धार कैसी है, भेद कैसा है, टेक्सचर कैसा है, ये सब आपके दिमाग में आ जाता है। न्याय दर्शन संभव को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि न्याय दर्शन ने तो माना ही नहीं है संभव को, है ना। अनुपलब्धि या अभाव को भी प्रमाण बता दिया। देखो ऐसे ऐसे लोग, ये कुमारिल भट्ट के अनुयायी मीमांसक वादी एवं वेदांती अनुपलब्धि या अभाव प्रमाण को मानते हैं। तो मानने वाले लोग कौन है प्राणी, कुमारिल भट्ट और वेदांती जो लोग हैं ये, इनके इसके द्वारा वस्तु के अभाव का ज्ञान होता है ना। कि जैसे बोले कि अब हाँ ये भैया चले गए दुनिया, तो ये अभाव प्रमाण है ना। तो अभाव का ज्ञान होता है। चेष्टा प्रमाण हो गया। चेष्टा प्रमाण में चेष्टा के द्वारा ज्ञान की उपलब्धि होना, जैसे गूंगे की चेष्टा से उसकी भूख का ज्ञान होता है, ठीक है ना। तो कभी कभी शब्द नहीं बोल पाते हैं जहां, वहां चेष्टा भी काम करती है। हाव भाव जो होते हैं ना वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये एक तरह से चेष्टा प्रमाण भी बता दिया। और परिशेष प्रमाण है किसी अर्थ समुदाय से अनभिष्ट अर्थों को हटाकर अभिष्ट अर्थ का ज्ञान प्राप्त कर सके। ये बस है, उसका क्या है, 10वां प्रमाण इन्होंने परिशेष प्रमाण बताया हुआ है ना। कि आज बोलते हैं कि जो अनवांटेड चीजें हैं उसको हटाकर अपने काम की चीजों से निकालें, वही क्या कहलाएगा, परिशेष प्रमाण कहलाएगा। तो इस तरह से आप लोगों का प्रमाण प्रकरण होता है कंप्लीट। आगे अपन नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे सृष्टि उत्पत्ति, कार्य कारण सिद्धांत, और भगवान ने चाहा तो कल इसको समाप्ति कर देंगे, है ना। कल हो सकता है इसका समापन समारोह, है ना माँ जी। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद की क्या कार्य योजना है, हिस्ट्री तो नहीं पढ़ना है नहीं। इसके बाद अपन ये सोच रहे हैं, देखो कि जो चरक सूत्र 30 के हैं बहुत क्विक फास्ट मोड में चलेंगे अपन। सिर्फ हम तुमको वहां समझाएंगे नहीं कि भैया कैसे क्या करना है, जो जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी 2-3 दिन में 30 चैप्टर अपन बता देंगे कि भैया इस पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। जो आप लोगों ने शायद छूट गया हो या नहीं पढ़े होंगे
और इम्पोर्टेंट चीज होगी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, खासकर पीएससी के लिए। पीजी वालों को तो सूत्र स्थान लंबा चलेगा, तो तुम लोग वैसे अटेंड कर लेना। बाकी पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन 2-3 दिन में सोच रहे हैं कि 10-10 चैप्टर ले करके ऐसे जो जो इम्पोर्टेंट चीज होगी तो उसको अपन हाईलाइट कर देंगे। वो हमने शायद एक पीडीएफ किसी का शेयर भी किया था, वो ठीक भी रहेगा। समय चूंकि अपने पास इतना ज्यादा है नहीं कि हर चीजें अपन डिटेल में वहां चलें, है ना। और सूत्र स्थान में टाइम लगता ही है, 30 चैप्टर नाम बस के हैं उसमें। पिछला इनका जो वो बैच गया तो 1.5 से 2 महीने लग गए थे, और इसके पहले वाला जो था उनमें तो भैया 4 से 5 महीने लग गए थे। टाइम लगता है उसमें, है ना। पीजी तो अपन वालों को कितना भी सूत्र फास्ट तो कर, पढ़ना ही चाहिए, है ना सर। हाँ पीजी वालों के लिए सूत्र बिल्कुल तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, चरक शीर्षक भागवत तीनों का सूत्र स्थान होता है। और चरक का और ज्यादा है बहुत। तो चरक का अपन सिर्फ इतना करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है, मैं 1-2 दिन थोड़ा उसको अपन पूरा वो कर लूँ, तो हम टिक करवा देंगे, तो आप लोग उसको एक बार कर लो, ठीक है ना। और फिर अपन इसमें इसी के क्रम में भी तो अपन हिस्ट्री वाला भी करवा देंगे। फिर इन जो पीजी वालों का भी, ये बच्चे लोग छुट्टी में गए हैं, अभी जाएंगे तो फिर अपन बिंदास तरीके से सही तक चलेगी। फिर ये अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब अपन कुछ दिन के लिए, ठीक है ना। ये संहिता वाला पोर्शन बहुत दिन से हुआ नहीं है। हालांकि एक अभी क्लास अपनी चल रही है जैसे चरक चिकित्सा की, इनके जूनियरों वाली जो बैच है, तो लेकिन उसमें अपन इतना स्पीड नहीं चल रहे हैं। अब चूंकि यूजी के स्टूडेंट है तो उनको अब इतनी जल्दी से नहीं पढ़ा सकते ना, तो थोड़ा उसमें उसके साथ लेना अभी उचित नहीं रहेगा, है ना। तुम लोग अलग से ही करवाएंगे। तो अभी बीच में जैसे कल कौन सा दिन हो जाएगा, गुरुवार, कल तो हॉस्पिटल डे, परसों भी है। हाँ, तो अपन कोशिश में है कि 2-3 क्लासेस में 10-10 चैप्टर अपन टारगेट करके चलेंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट चीज होगी वो थोड़ा हमको भी, मैं थोड़ा रिसर्च कर लूँ क्या क्या है, देख लूँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो अपन एक दिन ऐसे ही 2-3 दिन ले लेते हैं, तो तुम लोग उसको तैयार कर दो। ये एक बार अपने नजरों से जाना चाहिए। 2-4 क्वेश्चन मान लो कहीं इधर उधर हो गए तो थोड़ा मैटर करती है चीजें। मोस्ट ऑफ चीजें तो डन है ना, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। अब माझी तो हर बार पढ़ा है कि माझी, माझी तो 2-3 बार चरक पढ़ लिया होगा कम से कम। हाँ सर, पढ़ा तो हूँ सर, लेकिन वो तो सब इसके हाँ, भूल जाती है सर, बहुत सारी चीजें भूल जाती हैं। है उसमें है बहुत सारी चीजें। अपन सिर्फ काम की चीजें हैं वही बस देखेंगे, अनावश्यक चीजों पर टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है ना। ये अपन करेंगे। और कल तुम लोगों का टेस्ट है 5 बजे से, 5 से 5:30 रैंडम वाला होगा, तो सब लोग अटेंड कर लेना। कुछ लोग बदमाशी करते हैं, गायब रहते हैं, है ना। तो ये चीजें थोड़ा आप लोग देखिएगा, ठीक। चलो छुट्टी।